तीनों कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए थे, z इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, उसको प्रूव कर चुके थे हम लोग। अब एक नेक्स्ट कंडीशन लिखना, एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर करेक्शन फैक्टर डेल्टा पी एंड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर डेल्टा वी बोथ आर नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ से P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, तो ये टर्म पूरा क्या हो जा रहा है, जीरो, और ये भी जीरो। तो फाइनली क्या आ जाएगा, यानी कि P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब एन आर टी, ठीक है। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख लेना। That is PV by nRT इक्वल्स टू Z। ठीक है, और इस कंडीशन पे कितना हो जाएगा, अब आइडियल गैस के लिए Z का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखो यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है डायरेक्टली, तो वेरी हाई टेम्परेचर वॉल्यूम भी वेरी हाई हो जाएगा, और वॉल्यूम वेरी हाई हो गया तो प्रेशर वेरी लो होगा। तो वेरी हाई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर नेग्लिजिबल। ठीक है, अब वेरी लो प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर नेग्लिजिबल। तो इसलिए दोनों फैक्टर क्या हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया। तो फाइनली ये रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगा। तो लिख लेना अगला पॉइंट, एट वेरी हाई टेम्परेचर रियल गैस, एट वेरी हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। चलो लिखो, बॉयल्स टेम्परेचर,
temperature at which a real gas we have as ideal gas it's called Boyle's temperature. ठीक है, तो आइडियल गैस बिहेव करने का मीनिंग कि यही होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बॉयल्स टेम्परेचर को इसको यानी टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे कितना होगा। ठीक है, तो यही वाला कंडीशन है, यानी इस इक्वेशन को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एन टू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी फॉर मोलर गैस। तो मोलर गैस के लिए क्या होगा, n इक्वल्स टू 1, तो ये रहेगा कितना, ए पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अब मैं क्या कर दिया, अब इसी में देखो यहाँ पे मैं क्या कर दिया कि P इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या हम इसको इधर ला दिए, ऐसे रहने दो, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी बाई वी माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये P इक्वल्स टू आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं उधर लेकर चला गया, नेगेटिव इधर आ गया। अब मैं क्या कर दिया कि पहले v से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो v से मल्टीप्लाई करने के बाद P भी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे v आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी लिख सकते हैं। v से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, अब आर टी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ये पी वी बाई आर टी इक्वल्स टू, यहाँ पे बच जाएगा आर टी कैंसिल, v बाई वी माइनस बी और माइनस यहाँ पे बच जाएगा ए बाई वी आर टी। चलो नोट करो, अब ये टर्म क्या हो गया, जेड, ये टर्म जेड आ गया, तो यहाँ जेड इक्वल्स टू वी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी आर टी। हो गया। अब मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, इसको रिवर्स कर सकता हूँ, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, अपना बना लेना। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ इसको v माइनस बी बाई वी इनवर्स, उसको रिवर्स कर दिया मैं, तो पावर -1 में चला गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल्स टू 1 माइनस बी बाई वी इनवर्स ए बाई वी आर टी। आ गया इतना। तो z इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस बी बाई एक्स, सॉरी बी बाई वी, यहाँ पे आ गया बी बाई वी स्क्वायर प्लस बी बाई वी दी होल क्यू डैश डैश, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बाई वी आर टी। बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है ना, तो इसका मैं क्या कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन मालूम है ना मैथ्स में, ये 1 माइनस एक्स दी होल पावर n। ठीक है,
तो वहीं मैं इसका कर दिया हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म सबको पता है ना, क्या होता है इसका, 1 माइनस क्या एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 1.2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपन 1.2.3 इंटू एक्स क्यू। ठीक है, एन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है -1 है, और रखते जाओगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ना है उधर। तो अब देखो यहाँ पे ये 1 प्लस, इसको मैं ये माइनस में इधर, तो मैं इसको इधर ला दे रहा हूँ। ठीक है, तो b बाई वी माइनस ए बाई वी आर टी ऐसे ला दिया, और ये b बाई वी दी होल स्क्वायर प्लस डैश लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये v क्या है, हाई टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम क्या वेरी हाई है ना, तो वॉल्यूम ये तो b क्या है कांस्टेंट है, वांडरवाल कांस्टेंट, और a भी वांडरवाल कांस्टेंट है, तो v पहले से ही वेरी हाई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और क्या हो जाएगा, यानी ये पूरे टर्म क्या हो गया नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये पूरे टर्म नेग्लिजिबल हो गया, यानी इतने सारे टर्म्स क्या हो गया नेग्लिजिबल। इसका मीनिंग कि कितना आ गया, ये z इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई वी माइनस ए बाई वी आर टी। ठीक है, अब ये आइडियल यानी जिस टेम्परेचर पे रियल आइडियल की तरह बिहेव करे, तो उस टेम्परेचर पे z का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो यहाँ भी कितना हो गया ये 1 हो गया ना, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ से b माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई वी इक्वल्स टू 0 आएगा, 1 बाई वी कॉमन कर लिया, 1 बाई वी, यहाँ भी 1 बाई वी, तो b माइनस ए बाई आर टी बचेगा, तो क्या आ गया, यानी b माइनस ए बाई आर टी इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग फाइनली क्या आ गया कि यहाँ से आ गया T टेम्परेचर मुझे निकालना है, ये T टेम्परेचर कितना हो गया A बाई बी आर, और यहीं बॉयल्स टेम्परेचर हुआ, तो A भी वांडरवाल कांस्टेंट है, V भी यहाँ पे, यानी इसमें दोनों वांडरवाल कांस्टेंट आ गया बॉयल्स टेम्परेचर में। तो बॉयल्स टेम्परेचर यहाँ से क्या दिख रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A का, A क्या रिप्रेजेंट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किस पे डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पे। ठीक है, मोलिकुलर मास या पोलरिटी पे, तो मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो बढ़ेगा, तो यानी बॉयल्स टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, all the natural gases are an example of real gases. All the natural gases are an example of real gases. ठीक है, यानी नेचर में कोई भी आइडियल नहीं होता है, आइडियल क्या है एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अगला पॉइंट लिख लेना, रियल गैस, ठीक है, देयर इज नो एनी आइडियल गैस
there is no any ideal gas is present in the nature. There is no any ideal gas present in the nature. ठीक है, यानी नेचर में कोई भी आइडियल नहीं होते हैं, सबके सब रियल ही होते हैं. दैट इज, उसी में लिख लेना, दैट इज आइडियल गैस. आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली. क्या उसके आगे पढ़ो तो क्या, हाँ, देयर इज नो एनी आइडियल गैस प्रेजेंट इन द नेचर. दैट इज आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट. आइडियल गैस of nature is a hypothetical or theoretical concept. Hypothetical or theoretical concept only. ठीक है, ये सिर्फ theoretically ही इसको या इसको एज्यूम किया गया है ऐसा कंडीशन अप्लाई करके. ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे कि वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये बढ़ रहा है किस कंडीशन पे, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो, और ये बढ़ने का मीनिंग क्या होगा, ये यही रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है. यानी ये बढ़ने का मीनिंग ये बढ़ रहा है, और ये कब बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा. तो तीनों का रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली. ठीक है, तो एक पॉइंट लिखना अगला, gases having higher value of van der Waal constant, अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. देखो वान डर वाल कांस्टेंट 2 है, तो कौन सा वान डर वाल कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे. ठीक है, तो गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ वान डर वाल कांस्टेंट ए आर इजीली लिक्विफाइड, ठीक है, आर इजीली लिक्विफाइड. ठीक है, तो अब ये यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पे बेस्ड. ठीक है, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, तो लिख लेना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में पहले समझ लो, जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, और साथ में टेम्परेचर डाउन करने लगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन भी डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, और फाइनली गैसियस सब्सटेंस, गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे. ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बोलते हैं. तो लिख लेना, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, on increasing the pressure, intermolecular distance, on increasing the pressure, intermolecular distance between the gas molecules, intermolecular distance of the gas molecules
molecular distance of the gaseous molecules decreases and intermolecular force of attraction increases. Intermolecular force of attraction increases. ठीक है. And also on decreasing the temperature kinetic energy of the gas molecules, on decreasing the temperature kinetic energy of the gas molecules decreases. Kinetic energy of the gas molecules decreases. ठीक है. And hence the molecular motion also decreases. हाँ. And hence molecular motion का गैसियस मॉलिक्यूल्स का molecular motion decreases. ठीक है. एट दिस, उसी में लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना. एट दिस कंडीशन, नाउ एट दिस कंडीशन gases are converted into its liquid state. Gases are converted into its liquid state, which is known as liquefaction of gas. ठीक है. और इसी को हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं. यानी ये कंडीशन अप्लाई करके तो गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. और फाइनली इसी को एक अगला पॉइंट लिखो. gases having higher critical temperature are easily liquefied. Higher critical temperature are easily liquefied. ठीक है. इसका मीनिंग कि क्रिटिकल टेम्परेचर का भी रिलेशन ए से जुड़ गया. ठीक है. और ए का रिलेशन वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, मॉलिक्यूलर मास से है, और फिर यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसका लिक्विफिकेशन फास्ट होगा, इजी होगा. इसका मीनिंग कि ए का अब इन चारों से रिलेशन जुड़ गया. ठीक है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है ये देख लो. क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग. ठीक है. लिखो.
अगला पॉइंट लिखो, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का, टेम्परेचर अबाउ विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो वैसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड हो जाए लेकिन उसके जस्ट एवब, उससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड नहीं हो, किसी चाहे वो कितना भी आप प्रेशर बढ़ा लो, ठीक है, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा सा उस टेम्परेचर से हाई होगा तो गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। तो वैसे टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है क्रिटिकल टेम्परेचर का। सपोज कि जैसे कहने का मीनिंग कि कोई गैस है, CO2 हो या कोई भी गैस मैं ले लिया, एक्स गैस, ठीक है, मालूम नहीं है तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। तो अगर मान लेते इसका प्रैक्टिकली क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज कि 70 डिग्री है, तो ये गैस इस टेम्परेचर पे लिक्विफाइड होगा, इसके नीचे वाले पे होगा सब, लेकिन इससे थोड़ा सा अगर बढ़ा दो इस तरह से, तो इस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। यानी अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर सब्सटेंस एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट्स, यानी वो गैसियस स्टेट में ही सिर्फ रहेगा, लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो हर एक गैस का अपना अपना अलग अलग डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट, यानी ऐसा नहीं जिस सबके लिए एक ही होगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिससे जिसके ऊपर वो लिक्विफाइड नहीं होगा, लेकिन उस टेम्परेचर पे होगा, उसके नीचे वाले पे होगा, बट उससे ऊपर पे नहीं होगा, उस टेम्परेचर को ही क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो चलो अगला एक पॉइंट लिख लो, या ये कितना होगा ये भी लिख लो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 BR, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ये याद रखना। ऐसे ये भी उसी से आया है जो हम लोग रियल गैस वगैरह से एक करके निकाले थे ना, बॉयल्स वगैरह, तो उसी से ये भी आया है, लेकिन इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा और वो काम भी नहीं देगा। तो डायरेक्ट एक याद रखो, मैग्नीट्यूड फार्मूला यही काम देगा। ठीक है, तो क्या आया रिलेशन देखो, तो अब बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या रिलेशन आया, कुछ आया बॉयल्स और क्रिटिकल के बीच, इन दोनों के बीच क्या आ गया, बॉयल्स टेम्परेचर TB इक्वल्स टू A/BR है, और TC कितना आया 8A/27 BR। इसका मीनिंग कि 8/27 टाइम्स आ गया बॉयल्स टेम्परेचर का। तो TC इक्वल्स टू लिख सकते हैं 8/27 इंटू बॉयल्स टेम्परेचर, ये आ जाएगा। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि TC इक्वल्स टू 2/3 होल क्यू इंटू बॉयल्स टेम्परेचर।
तो अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर सब्सटेंस एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में रहेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नोट करो। क्रिटिकल प्रेशर, हो गया, चलो लिखो इसको। क्रिटिकल प्रेशर में लिखो मिनिमम प्रेशर minimum pressure required when a gas is converted into its liquid state, at critical temperature is called critical pressure, और ये पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पीसी A/27B² होता है, इसको याद रखना। टेम्परेचर पे गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट विल बी क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए, और ये पीसी का मैग्नीट्यूड A/27B² है, इसको भी याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसको हम लोग VC से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at constant pressure, volume of 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure, is called critical volume, is known as critical volume। तो इस क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर पे 1 मोल गैसियस सब्सटेंस के लिए कितना वॉल्यूम आ रहा है, जो वॉल्यूम आएगा इस कंडीशन पे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल गैस होनी चाहिए, वो वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, और ये VC 3 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, इसका ये है फार्मूला, VC = 3 टाइम्स ऑफ B। तो इस क्रिटिकल कंडीशन पे, जैसे PV = nRT हम लोग यूज कर रहे हैं आइडियल गैस, तो क्रिटिकल कंडीशन पे क्या हो जाएगा, PC और VC और उधर TC, ठीक है। तो फॉर मोलर गैस
यहाँ पे n इक्वल्स टू 1, तो क्या लिखेंगे, पी सी वी सी इक्वल्स टू आर टी सी। अब ये कितना हो जाएगा आर टी सी, यहाँ से यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसको निकालो तो कितना हो जाएगा, ये होनी चाहिए 3/8 टाइम्स ऑफ आर टी सी। चलो इसको देखो, चेक करो इसको, ये LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। PC कितना था, A/27B², यही था ना। VC कितना है, 3 टाइम्स ऑफ B, और यहाँ पे देखो 3/8 इंटू R कॉन्स्टेंट है, और TC कितना है 8A/27BR। देखो तो यहाँ से एक B से एक B कैंसिल, और कितना आ गया 3A/27B आ रहा है, तो ये इतना आना चाहिए। यहाँ पे देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, और इधर ये आ जाएगा 9, ठीक है, तो 9, ठीक है। और कितना बच जाएगा यहाँ पे, R से R कैंसिल, और कितना बच गया A/9B, नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 9 ही तो आ रहा है ना, A/9B, ठीक है, LHS RHS के फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, A/9B, यानी ये हो जाएगा, ये रिलेशन याद रखना। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज Z इक्वल्स टू PV/nRT। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस, ये तो मालूम ही है, कितना हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, यानी कि 1 होगा, यानी PV/nRT कितना 1 होगा आइडियल के लिए। चलो नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए गैस बिहेव्स मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ, कंडीशन अब दिया हुआ है, कौन सा सुटेबल होगा ये पूछ रहा है। तो आइडियल गैस के लिए क्या मेन कंडीशन है वो पूछ रहा है। यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये क्या वैलिड होगा आइडियल के लिए? फर्स्ट दिया हुआ है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये नहीं होगा। सेकंड दिया हुआ है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, होगा? ये भी नहीं होगा। थर्ड में दिया हुआ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर लो होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, ये हो जाएगा। फोर्थ में दिया है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये नहीं होगा, तो C नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो लिखो, 4 ग्राम ऑफ आर्गन हैज, दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ आर्गन हैज प्रेशर P एंड टेम्परेचर, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T केल्विन इन ए वेसल, in a vessel, on keeping the vessel at 50 Kelvin higher temperature, 50 Kelvin higher temperature, 0.8 gram of argon was given out to maintain the pressure, P. The original temperature was फर्स्ट में दिया हुआ है 73 केल्विन, सेकंड में है 100 केल्विन, और C में है 200 केल्विन, और D में है
510 केल्विन। यही 4 ऑप्शन दिया हुआ। क्या होगा? चलो एक बार पढ़ो, देखो यहाँ पे दिया है आर्गन का 4 ग्राम है, प्रेशर P और टेम्परेचर T केल्विन पे। और अब यहाँ पे कह रहा है कि अनकीपिंग द वेसल एट 50 केल्विन हायर टेम्परेचर। ठीक है, यानी कंटेनर सेम है, इसमें क्या किया जा रहा है, टेम्परेचर को 50 केल्विन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर को 50 केल्विन बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो है 0.8 ग्राम आर्गन गिव आउट कर रहा है। ठीक है, किसके लिए? प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो वो टेम्परेचर कितना था ओरिजिनल, वो पूछ रहा। तो देखो यहाँ पे इसी से निकलेगा PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब R कांस्टेंट है, R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम भी क्या हो गया? वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यानी V कांस्टेंट, R कांस्टेंट और P भी कांस्टेंट है। तो रिलेशन किसके बीच आएगा? N और T के बीच। तो N और T के बीच कैसा रिलेशन हो गया? इसका मीनिंग N1T1 इक्वल्स टू N2T2, ये आ जाएगा रिलेशन। अब इसी को लेकर बढ़ो, आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे एटम जो दिया हुआ है सब्सटेंस आर्गन, वो भी मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, तो क्या हो जाएगा? डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ मास पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? W1T1 इक्वल्स टू W2T2, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है वो आर्गन का सेम रह जाएगा। तो निकालो, W1 कितना दिया हुआ? 4 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है? T केल्विन इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 0.8 ग्राम क्या कर रहा है? गिव आउट कर रहा है। तो फिर यहाँ से अब बताओ N2 यानी W2 कितना होगा? 0.8 लिखे या कुछ दूसरा? 0.8 ही रखे? कितना? अरे वो तो उतना बाहर निकल जा रहा है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मीनिंग कि ओरिजिनल तो था 4 ग्राम, अब उतना निकल गया, तो बचा कितना? 3 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.2, और T2 कितना हो गया? T प्लस 50, ये हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा नीचे, 10 आ जाएगा, और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो 10T इज इक्वल्स टू 8T प्लस से, यानी ये कितना? 400। तो यहाँ पे 2T आ जाएगा, 2T इक्वल्स टू 400। इसका मीनिंग कि T इक्वल्स टू 200 केल्विन, ये हो जाएगा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम V और टेम्परेचर T plots represent the behavior of 1 mole, behavior of 1 mole of an ideal, 1 mole of an ideal gas at 1 atmosphere। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से ये 22.4 लीटर और 273 केल्विन, और यहाँ पे दिया हुआ है 38.8 लीटर 373 केल्विन। ये
ये वॉल्यूम, इधर टेम्परेचर 28.8 लीटर और 373 केल्विन, 28.6 लीटर। और यहाँ दे दिया 22.4 लीटर या 273 केल्विन। ठीक है। और सी दिया हुआ है, यहाँ पे 30.6 लीटर और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पे दे दिया 22.4 लीटर और 273 केल्विन, इसको 0 डिग्री सेल्सियस। और $14.2 लीटर और 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे 22.4 लीटर 0 डिग्री सेल्सियस। चलो यहीं दिया हुआ है 4। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वीटी ग्राफ के लिए? ये ए है, बी हो गया, सी और ये डी। अब 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे चेक करना होगा एक एक करके। ठीक है, ऐसे हम नहीं बता सकते हैं, इसको चेक करना होगा। तो चेक करो, क्या अप्लाई करोगे बताओ? हाँ, क्या चीज? वीटी ग्राफ है, यानी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम टेम्परेचर वहीं चेंज कर रहा हूँ, यानी प्रेशर इसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो वहीं रूल लगा लो, यानी कि V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, ये लगा लोगे, आ जाएगा। अब देखो, यानी V1/T1 ये तो STP कंडीशन पे है, ये फिक्स्ड है। और V2 तो मैं निकाल कर चेक करना है कौन सा मैच कर रहा है। T2 भी दिया हुआ है सब में। ठीक है, तो अगर जिसमें V2 मैच कर गया वहीं सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी वहीं उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ऐसे होगा, ये सी ही होगा। कौन सा इधर है, ये सी ही होगा। ठीक है, तो इसको चेक करोगे तो आ जाएगा इतना, 30.6 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, for 1 mole of a van der Waal gas, for 1 mole of a van der Waal gas, when B equals to 0, and T equals to 300 Kelvin, the PV versus 1/V plot is shown. ठीक है, the value of van der Waals constant A, the value of van der Waal constant A। ठीक है,
ये वांडर वाल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। और ये दिया हुआ है यहाँ पे ग्राफ, ये पी भी, और इधर दिया हुआ है 1/v का, पी भी और 1/v का ग्राफ दिया हुआ। और यहाँ पे दिया हुआ है ये 2 और यहाँ पे 3, 2 और ये 3, और इधर दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। तो 3 पर ये मैच कर रहा, 2 पर ये यहाँ पे इधर, ठीक है। उसके बाद ये 20 पॉइंट यहाँ पे लिखना 20.1, और ये है 21.6, 20.1, 21.6, और ये 23.1, और ये 24.6। चलो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है, वांडर वाल कांस्टेंट। ऑप्शन दे दिया हुआ है 1, 4.5, सी ऑप्शन दिया हुआ 1.5, और ऑप्शन डी दिया हुआ 3.0। कौन सा होगा? पी वी वर्सेस 1/v। यहाँ पे बी दिया हुआ ऑलरेडी 0, और टी टेम्परेचर भी दिया हुआ 300 केल्विन। क्या करोगे? रियल गैस इक्वेशन को लेकर बढ़ो, उसी से आएगा। मुझे वांडर वाल कांस्टेंट ए चाहिए ना, ठीक है। अब वांडर वाल कांस्टेंट ए चाहिए तो वांडर वाल इक्वेशन का तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो उसको यूज करो, आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? रियल गैस इक्वेशन यही है ना, P इक्वल P प्लस A/v² इंटू V माइनस B, 1 मोल गैस के लिए RT N 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑलरेडी यहाँ पे B कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी यहाँ पे B 0 दिया हुआ है। इसका मीनिंग यहाँ पे हो तो बचेगा क्या? P प्लस, यानी मैं डायरेक्ट लिख लूँ PV प्लस A/v इक्वल्स टू RT, यही आएगा ना। B तो 0 दिया हुआ है वहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई ये 0 हो गया, बच गया ये, यानी PV प्लस A/v इक्वल्स टू RT। अब यहाँ पे PV वर्सेस 1/v का ग्राफ है, तो उस फॉर्म में लाना होगा। तो PV इक्वल्स टू क्या हो गया? RT माइनस A/v, ठीक है। तो क्या हो गया? Y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसको रिलेट करो, तो इसको उस फॉर्म में अभी लाना होगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? v है ना, तो यहाँ से मैं यानी PV इक्वल्स टू क्या लिख लूँ? A/v, इसको मैं लिख देता हूँ A इंटू 1/v प्लस RT। ये क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। इंटरसेप्ट यानी C के जगह पे ये हो गया, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और स्लोप यहाँ से क्या है? निगेटिव। तो PV वर्सेस 1/v का ग्राफ आ गया, स्लोप कितना आया? ये निगेटिव, यानी ये स्लोप हो गया। और यही मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता करना, ठीक है। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा? मैथ्स में पढ़ते हो ना, क्या होता है? अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हो, दो पॉइंट का, तो क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वहीं यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू
ए, ठीक है। अब यहाँ y2 देखो तो ये क्या है, यानी इसको अगर ये एक्स एक्सिस पे है ना तो ये x1 हुआ तो ये क्या हो गया x2, तो x2 कितना है 3, तो x2 पे ये y2 होगा 20.1 और x1 पे कितना है ये y1, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे यानी कि 20.1 माइनस 21.6 अपन कितना 3 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ए, तो माइनस ए इक्वल्स टू कितना आ गया, इसमें से माइनस करो तो निगेटिव में ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 1.5 माइनस में, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट, ए इक्वल्स टू 1.5 ये आ जाएगा। चलो यहाँ पे दिया है ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए एंड बी आर वांडरवाल, ए एंड बी आर वांडरवाल कांस्टेंट, ठीक है। क्लोरीन इज वांडरवाल कांस्टेंट फॉर गैसेस, यहाँ पे दिया है क्लोरीन यानी Cl2 इज मोर इजिली लिक्विफाइड देन इथेन, ये दिया हुआ यानी बोल रहा है क्लोरीन इथेन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ ए एंड बी फॉर Cl2 ग्रेटर देन ए एंड बी फॉर इथेन, बी दिया हुआ ए एंड बी फॉर Cl2 इज लेस देन ए एंड बी फॉर इथेन, और यहाँ पे दिया है ए फॉर Cl2 इज लेस देन ए फॉर इथेन एंड बी फॉर Cl2 is greater than B for इथेन, और डी में दिया हुआ है ए फॉर Cl2 ग्रेटर देन ए फॉर इथेन बट बी फॉर Cl2 is less than B for इथेन। यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए और बी दोनों वांडरवाल कांस्टेंट है हम लोग पहले भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Cl2 इज मोर इजिली लिक्विफाइड देन इथेन, तो क्या रीजन है। तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Cl2 कैसा मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर, Cl2 क्या है नॉन पोलर, यानी Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। और इथेन कैसा है, कैसा पोलर, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। इथेन का मीनिंग क्या, अल्केन्स फैमिली से, तो अल्केन्स फैमिली से जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो ऑलवेज नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। दिखने में लग रहा है कि पोलर है, लेकिन अल्केन्स फैमिली से जितने भी हैं सबका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, यानी कि वो नॉन पोलर होते हैं। और ये भी नॉन पोलर, तो जब नॉन पोलर है तो इसमें हम लोग कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जिसका होगा तो ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और ये जिसका ज़्यादा होगा तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर भी, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या आया था अभी यहाँ पे 8A/27 BR। देखो तो हम लोग थ्योरेटिकली लिखे भी थे कि गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर आर इजिली लिक्विफाइड, तो
ए यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा ए का मैग्नीट्यूड हाई होगा। तो सबका रिलेशन यहाँ से डायरेक्टली का जुड़ गया। तो यहाँ पे नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे A फॉर Cl2 इज लेस देन A फॉर ये, और यहाँ पे A फॉर Cl2 ग्रेटर देन, ठीक है। तो A एंड B फॉर Cl2 ये दोनों तो नहीं होगा, A एंड B फॉर Cl2 ग्रेटर देन A एंड B फॉर इथेन, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। A फॉर Cl2 लेस देन, तो ये तो Cl2 का ज़्यादा होगा ही, और यहाँ पे B फॉर Cl2। नेक्स्ट देखो A फॉर Cl2 ग्रेटर देन A फॉर इथेन, हाँ ये हो जाएगा। अब B फॉर Cl2, ठीक है, B का क्या था इन्वर्सली, तो यानी D नंबर हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बताता है, यानी ये उसी के लिए ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ऐसे भी है भी, क्लोरीन का कितना है 71, इसका कितना हो जाएगा देखो तो 20, इथेन का क्या होता है C2H6, तो कितना हो गया 30 हुआ ना, यानी 12 दूनी 24 से 6 30, तो इसके लिए 30, अब इसका 2 टाइम से भी ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए डी नंबर हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म दैट corrects for the attractive forces present in a real gas in the van der Waals equation, ठीक है, यानी ये बोल रहा है the term that corrects for attractive forces present in real gas in van der Waals equation, गैस इक्वेशन। तो यानी van der Waals गैस इक्वेशन में यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, या कहने का मीनिंग अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कौन सा करेक्ट होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट में दिया हुआ NB, सेकंड में दिया हुआ है AN²/V², और सी में दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ AN²/V², और डी में दिया हुआ है NB, नेगेटिव ऑफ NB, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन रियल गैस इन van der Waals इक्वेशन, तो अट्रैक्टिव फोर्स को कौन डिफाइन करता है, ए ही डिफाइन करता है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड बताना है, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा। अब दो सेम दिया है, एक निगेटिव पॉजिटिव, ये और ये सेम है, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव का अंतर है, यहाँ भी ये निगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। क्या होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स को तो वही डिफाइन करेगा जिसमें ए हो, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को बताता है, डिफाइन करता है। तो अब ए दो में है, इसमें भी है इसमें भी है, अब कौन सा करेक्ट होगा, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला। दोनों में प्लस माइनस का अंतर है। क्या बी या सी होगा, तो इसी दोनों में से कोई, अब कौन सा होगा। अरे इतने सारे हो, एक एक दो भी बताएगा तो भी कम पड़ जाएगा, ये होगा। अरे फोर्स निगेटिव में थोड़ा होता, वो तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव बोल दिया, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब तुम लोग दिमाग लगा रहा होगा जो P + AN²/V² होता है, तो यही दिमाग लगा, यहाँ पे हटाएंगे जीरो करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए खुद दिया भी है प्लस माइनस करके। तो फोर्स निगेटिव थोड़े होगा, तो ऑलवेज क्या होगा ये, ठीक है। क्या हुआ, क्या टाइम हो गया क्या, तुम लोग को टाइम पे तो पहले ध्यान रहता ही है ना, पहला ध्यान तो टाइम पे ही रहता है।
चलो एक क्या एक कहावत है कि भोजपुरी में कहावत सुने हो ना। चलो छोड़ो, नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन थ्योरेटिकली है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी, देयरफॉर ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में Vm ग्रेटर देन 22.4 लीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ Vm लेस देन 22.4 लीटर, और सी में दिया हुआ Vm इक्वल्स टू 22.4 लीटर, और डी ऑप्शन दिया हुआ कि Vm इक्वल्स टू 44.8 लीटर। अब बताओ क्या होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड पूछ रहा है गैस के लिए, लेस देन यूनिटी एट एसटीपी, लेस देन यूनिटी। तो लेस देन कब होगा? जेड का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 कब होगा? जब Vm 22 पॉइंट से कम हो। तो किसमें है Vm 20? ये तो ग्रेटर है, ये हो जाएगा। मैं एक रिलेशन वहां बताया था ना, जेड इक्वल्स टू Vm रियल अपन Vm क्या आइडियल। तो आइडियल तो फिक्स है, ये फिक्स है 22.4। तो ये डिपेंड करता है लेस देन और ग्रेटर देन का। ये कम अगर हाइयर होता है इससे तो ग्रेटर देन होगा, और कम होगा तो लेस देन। ठीक है।